हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मित्र एक्सपो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती 2021 के सिलेबस की। तो दोस्तों आरपीएससी द्वारा है जो कि राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती का नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको न्यू सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा, अच्छे से जानकारी दूंगा दोस्तों की पेपर के अंदर है जो आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, टोटल आपको पेपर करने के लिए कितना समय मिलता है और दोस्तों माइनस मार्किंग कितनी होगी। दोस्तों मैं पेपर से रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा, आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें ताकि आपको हर एक जानकारी मिल सके। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर आरपीएससी द्वारा 2021 का नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस फॉर सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे पेपर फर्स्ट की। दोस्तों राजस्थान पुलिस भर्ती के अंदर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो आते हैं, जिनमें से पेपर फर्स्ट पूरा दोस्तों हिंदी का पेपर आता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन हिंदी के पेपर के सिलेबस की बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अपन देखते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा आएगा। तो दोस्तों इसके अंदर जो 100 क्वेश्चन है वो पूरे आएंगे हिंदी के पेपर में। पार्ट फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि दोस्तों एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 200 नंबर का पूरा पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पूरा पेपर होगा। और दोस्तों आपको पेपर करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। और दोस्तों ध्यान रखने की बात है 1/3 है जो माइनस मार्किंग होगी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना कि 1/3 है जो कि माइनस मार्किंग होगी। 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन पूरे आएंगे दोस्तों, और 1/3 है जो माइनस मार्किंग होगी। उसके बाद अपन चलते हैं इसके सिलेबस के बारे में। अगर अपन इसकी सिलेबस की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले शब्द रचना में संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। शब्द रचना के अंदर ये टॉपिक आएंगे। नेक्स्ट है कि शब्द प्रकार के अंदर दोस्तों तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। और उसके बाद है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयबोधक, निपात। दोस्तों ये दोनों टॉपिक के अंदर शब्द रचना और शब्द प्रकार के अंदर ये है जो ये टॉपिक आएंगे। दोस्तों आपको इनको ध्यान से समझना है, दोस्तों समझने योग्य है दोस्तों दोनों टॉपिक। उसके बाद अपन बात करेंगे शब्द ज्ञान की। तो पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्मों का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नात्मक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली। दोस्तों 3 नंबर पे जो ऑप्शन है शब्द ज्ञान, ये दोस्तों आपको पढ़ना है, अच्छे से इनको रटना है दोस्तों आपको, पर्यायवाची, विलोम शब्दों को, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्दों को। उसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं 4 नंबर की। तो शब्द शुद्धि, दोस्तों शब्द शुद्धि का है जो कि पूरा टॉपिक आएगा। उसके बाद 5 नंबर की बात करें तो व्याकरणिक कोटियां। इसके अंदर परसर्ग है, लिंग है, वचन है, पुरुष है, काल है, वृत्ति है, पक्ष है और वाच्य है। दोस्तों आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। व्याकरणिक कोटियां, इसमें ये जो है सारे टॉपिक आएंगे। नेक्स्ट दोस्तों वाक्य रचना का सारा टॉपिक आएगा। उसके बाद है वाक्य शुद्धि का पूरा आएगा टॉपिक। उसके बाद है विराम चिन्हों का प्रयोग, तो आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना आना चाहिए, पूरा टॉपिक आएगा। उसके बाद है मुहावरे और लोकोक्तियां। दोस्तों सबसे बेस्ट भाग यही है, मुहावरे और लोकोक्तियां। जितनी भी मुहावरे और लोकोक्तियां आपको पूरी अच्छे से रट लेनी है दोस्तों, क्योंकि आपको वो याद करनी है। उसके बाद दोस्तों पारिभाषिक शब्दावली के अंदर है प्रशासनिक विधिक विशेषतक, यानी कि दोस्तों राज्य कार्य वाला जो क्वेश्चन आएंगे हिंदी के अंदर वो इसके अंदर आएंगे पारिभाषिक शब्दावली के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हिंदी का दोस्तों ये पूरा सिलेबस है, आप अच्छे से देख लीजिए इसको। पूरा हिंदी का सिलेबस है ये दोस्तों, शॉर्ट ही है, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है। और दोस्तों इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, पिछली बार जो सिलेबस था वो और ये बिल्कुल सेम है दोस्तों, अच्छे से पढ़ना आपको ध्यान लगा के। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड का मैं जो सिलेबस है आपको बताऊंगा। दोस्तों सेकंड पेपर है जो पूरा आता है अपने जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का। दोस्तों सेकंड पेपर पूरा जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का आता है। दोस्तों सबसे पहले इसमें टॉपिक दे रखा है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। इसमें दोस्तों राजस्थान की प्रमुखता, पुरातात्विक स्थल, राजस्थान के राजवंश एवं उनके प्रशासनिक प्रमुख व्यवस्था और राजस्व प्रणाली, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जागृति और एकीकरण, वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं, किले और स्मारक। दोस्तों राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत के अंदर यह जो पूरे टॉपिक आएंगे। उसके बाद अपन देखें कला, पेंटिंग और हस्तशिल्प, राजस्थानी साहित्य के महत्वपूर्ण कार्य, मेलों, त्योहारों, लोक संगीत और लोक नृत्य, राजस्थानी राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत,
राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। और दोस्तों उसके बाद अपन बात करेंगे भारतीय इतिहास की। तो भारतीय इतिहास के अंदर प्राचीन और मध्यकाल दोनों आएगा। प्राचीन और मध्यकाल भारत की प्रमुख विशेषताएं और प्रमुख स्थल, कला, संस्कृति, साहित्य और वास्तुकाल, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक प्रणाली, सामाजिक आर्थिक स्थिति, प्रमुख आंदोलन, सारे के सारे। उसके बाद अपन बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल के अंदर दोस्तों आधुनिक भारतीय इतिहास 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान तक का पूरा, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और मुद्दे, द फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न हिस्सों से महत्वपूर्ण योगदान 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए थे सारे के सारे। उसके बाद है स्वतंत्रता उत्तर, एकीकरण और देश के भीतर पुनर्गठन। उसके बाद अपन दोस्तों बात करें भारत का विश्व और भारत का भूगोल। विश्व और भारत के भूगोल में से, विश्व के भूगोल में से आएंगे दोस्तों भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक मुद्दे, वन जीवन और जैव विविधताएं, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। दोस्तों सिलेबस है जो बहुत लंबा चौड़ा है, आपको अच्छे से ध्यान लगा के फुल पढ़ाई करनी है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद भारत के भूगोल की बात करें तो भारत भौगोलिक विशेषता तथा भौतिक विभाजन, कृषि और कृषि आधारित गतिविधियां, खनिज, लोहा, मैग्नीज, कोयला, तेल, गैस, परमाणु खनिज, प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास, परिवहन, प्रमुख परिवहन गलियारे, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरणीय समस्या और पारिस्थितिक मुद्दे भारत के भूगोल में है जो ये सारे टॉपिक आएंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल की बात करें तो राजस्थान का भौगोलिक स्थिति एवं भौतिक विभाजन, राजस्थान का प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव और जैव विविधता पूरा आएगा। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं सारी की सारी आएगी। खान और खनिज, जनसंख्या के बारे में आएंगे टॉपिक, प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास के लिए संभावित। उसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे भारतीय संविधान और राजनीतिक प्रणाली की। तो इसके अंदर जो टॉपिक आएंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935, संविधान सभा, भारतीय प्रकृति संविधान, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय संरचना, संवैधानिक संशोधन, आपातकाल प्रावधान, जनहित याचिका और न्यायिक समीक्षा। उसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे भारतीय राजनीतिक प्रणाली और शासन की। तो इसके अंदर जो टॉपिक आएंगे भारतीय राज्य की प्रकृति, भारत में लोकतंत्र, राज्यों का पुनर्गठन, गठबंधन सरकारें, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय एकता। उसके बाद आएगा दोस्तों संघ और राज्य की कार्यकारिणी, संघ और राज्य विधायी न्यायपालिका, राष्ट्रपति पूरा आएगा, संसद पूरा आएगा, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, आयोजन योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल और राष्ट्रीय। उसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे मानव अधिकार आयोग, स्थानीय स्व सरकार और पंचायती राज पूरा आएगा, राइट अधिकार, सार्वजनिक नीति और अधिकार पूरा आएगा, राष्ट्रीय लोक नीति एक कल्याणकारी राज्य के रूप में पूरा आएगा, विभिन्न कानूनी अधिकार और नागरिक चार्टर। उसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली। तो ये टॉपिक पूरा आएगा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सूचना आयोग, सार्वजनिक नीति, कानूनी अधिकार और नागरिक चार्टर। उसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे आर्थिक अवधारणा और भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र की मूल अवधारणा। तो इसके अंदर टॉपिक है दोस्तों बजट, बैंकिंग, सार्वजनिक वित्त, राष्ट्रीय आय, विकास का मूल ज्ञान एवं विकास, लेखांकन प्रशासन में अवधारणा, उपकरण और उपयोग, स्टॉक एक्सचेंज और शेयर बाजार पूरा आएगा, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, मुद्रास्फीति, संकल्पना, प्रभाव और नियंत्रण तंत्र। उसके बाद दोस्तों आर्थिक विकास और योजना का टॉपिक है आर्थिक विकास और योजना। इसमें से पंचवर्षीय योजनाएं पूरी आएगी, उद्देश्य क्या था, रणनीतियां, उपलब्धियां, उनकी सारी, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, सेवा पूरा, व्यापार, वर्तमान स्थिति क्या है व्यापार में, मुद्दे और पहल, प्रमुख आर्थिक समस्या और सरकारी पहल, आर्थिक सुधार और उदारीकरण, मानविक संसाधन और आर्थिक विकास, मानव विकास सूचकांक पूरा आएगा, गरीबी और बेरोजगारी, गरीबी के प्रकार आएंगे, कारण आएंगे, उपचार आएंगे, वर्तमान में फ्लैगशिप योजनाएं आएंगी, सामाजिक न्याय और कर्मचारी आएंगे। उसके बाद दोस्तों राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर से अर्थव्यवस्था का मैक्रो अवलोकन, प्रमुख कृषि, औद्योगिक, सेवा क्षेत्र के मुद्दे, विकास और योजना, अवसंरचना और संसाधन, प्रमुख विकास योजनाएं, कार्यक्रम और योजनाएं, SC/ST पिछड़ों के लिए सरकारी कल्याण योजनाएं, कक्षा, अल्पसंख्यक, विकलांग व्यक्ति, निराश्रित महिलाएं, बूढ़े, बच्चे लोग, किसान और मजदूर। उसके बाद दोस्तों पर बात करेंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी।
विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंदर से दोस्तों सामान्य विज्ञान दैनिक जीवन की पूरी आएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पूरा आएगा। उपग्रहों सहित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, नैनो तकनीक। उसके बाद दोस्तों मानव शरीर, खाद्य और पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी परिवर्तन और इसके प्रभाव, जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी और आनुवंशिक इंजीनियरिंग। विशेष संदर्भ के साथ कृषि, बागवानी, वानिकी और पशुपालन। राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। दोस्तों विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंदर ये सारे टॉपिक आएंगे, आपको अच्छे से पढ़ना है विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंदर। उसके बाद दोस्तों बात करें तर्क और मानसिक क्षमता की, यानी रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर लॉजिकल रीजनिंग, इसमें डिडक्टिव, इंडक्टिव, एडक्टिव, वक्तव्य और मान्यताओं, वक्तव्य तत्व और तर्क और कथन, निष्कर्ष कार्रवाई के पाठ्यक्रम। उसके बाद दोस्तों बात करें विश्लेषणात्मक तर्क, मानसिक क्षमता, संख्या श्रृंखला, पत्र श्रृंखला, अजीब आदमी बाहर, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित समस्याएं सारी, संबंध, आकार, उनके उपभाग, मूल संख्या, गणितीय और सांख्यिकी विश्लेषण का प्राथमिक ज्ञान, नंबर सिस्टम, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, रेशो और प्रोपोर्शन, प्रतिशत, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, डेटा विश्लेषण जिसमें टेबल्स, बार आरेख, ग्राफ, पाई चार्ट। उसके बाद दोस्तों सामयिकी यानी करंट अफेयर्स। दोस्तों करंट अफेयर्स के अंदर राज्य की प्रमुख घटनाएं, राजस्थान की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व, हाल ही की खबरों में व्यक्ति और स्थान पूरा आएगा, खेलों से संबंधित सारी जानकारी आएगी। दोस्तों रीजनिंग के ये 3 टॉपिक दे रखे हैं, राज्य की प्रमुख घटनाएं, राजस्थान की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व, हाल ही के अंदर जो खबरें आ रही है व्यक्ति और स्थान की, हाल ही के अंदर जो खेल हो रहे हैं, खेल से संबंधित सारी जानकारियां। दोस्तों इस प्रकार बहुत लंबा चौड़ा है दोस्तों। ये जो सेकंड पेपर का है दोस्तों जनरल साइंस और जनरल नॉलेज का, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है दोस्तों, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे, उसके बाद दोस्तों मैं आपको फिजिकल योग्यता की बात बताऊंगा कि फिजिकल आपको क्या क्या चाहिए, पूरा डिटेल्स बताऊंगा। दोस्तों आरपीएससी द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु मापदंड एवं अंक निर्धारण ये जो घोषित किया गया है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मेल कैंडिडेट की। मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 100 मीटर रेस है। अगर आप 14 सेकंड में करते हो तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, 15 सेकंड में करते हो तो आपको 25 नंबर मिलेंगे, 16 सेकंड में करते हो तो आप 15 नंबर मिलेंगे, और 16 सेकंड से आप ऊपर लगाते हो तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सेकंड नंबर लॉन्ग जंप की, कि लॉन्ग जंप अगर आप 15 फीट से अबाउ लगाते हो तो आपको 30 नंबर मिलेंगे, आप 14 फीट का लगाते हो तो 20 नंबर, 13 फीट का लगाते हो तो 10 नंबर, और 13 फीट से कम में लगाते हो तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपन चिनिंग अप की, तो 7 लगाते हो आप तो 30 नंबर मिलेंगे, 6 लगाते हो तो 20, 5 लगाते हो तो 10, 5 से कम लगाते हो तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों पर बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की बात करें तो 100 मीटर रेस के अंदर 17 सेकंड में अगर आप लगाते हो तो 40 नंबर, 18 सेकंड के लिए 25 नंबर, 19 सेकंड के लिए 15 नंबर, 19 सेकंड से कम में आप रेस लगाते हो तो आपको 0 नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों लॉन्ग जंप की बात करें अपन, लॉन्ग जंप में 30 फीट एंड अबोव, 30 फीट और उससे ज्यादा में 30 नंबर, 13 फीट दोस्तों 13 फीट एंड अबोव में 30 नंबर, 12 फीट के अंदर 20 नंबर, 11 फीट के अंदर 10 नंबर, और 11 फीट से नीचे लगाते हैं आपको 0 नंबर मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों चिनिंग अप की बात करें तो इसके अंदर 5 लगाने पे 30 नंबर, 4 लगाने पे 20 नंबर, 3 लगाने पे 10 नंबर, और 3 से कम लगाने पे 0 नंबर मिलेगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। महिलाओं के लिए क्या दे रखा है, 1 नंबर 100 मीटर की रेस है, जो अगर आप 17 सेकंड में पार करते हो तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, 18 सेकंड में पार करते हो तो 25 नंबर मिलेंगे, 19 सेकंड में पार करते हो आप तो 15 सेकंड, और 19 सेकंड से कम में आप करते हो तो आपको 0 नंबर मिलेगा, कुछ नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों लॉन्ग जंप की बात करें महिलाओं के लिए, लॉन्ग जंप की तो 10 फीट एंड अबव, 10 फुट और आप उससे ज्यादा लगाते हो तो आपको 30 नंबर मिलेंगे, 9 फीट लगाते हो तो 20 नंबर मिलेंगे, 8 फीट लगाते हो तो 10 नंबर मिलेंगे, और दोस्तों 8 फीट से अगर आप कम में लगाते हो तो आपको 0 नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पुटिंग इन शूट। पुटिंग इन शूट तो 16 फीट अगर आप करते हो तो 30 नंबर, 15 फीट पे आपको 20 नंबर, 14 फीट पे आपको 10 नंबर, 14 फीट से कम पे आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यह है जो एसआई भर्ती का फिजिकल शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु मापदंड एवं अंक निर्धारण। दोस्तों ध्यान से देख लेना इसको, दोस्तों जम के तैयारी करनी है आपको। दोस्तों जो इस प्रकार मैंने आपको वीडियो के अंदर जो सारा पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और फिजिकल वाला सारा जो सिलेबस बता दिया है दोस्तों, अच्छे से पढ़ना है आपको, मेहनत करनी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।